यहाँ सैकड़ों की तादाद में मोटरसाइकिलें खड़ी हुई हैं। हम अपनी प्यारी बकरियों के लिए जंतर की घास भी लाए हैं। बीफ पुलाव का इंतज़ाम किया गया है। अगर बलोची और सराइकी में महीने की बात करें तो ये ज़रा आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखें, सुबह 5 बजे मैं घर से निकला था। खैर दोस्तों, चौराहे पे फ़िलहाल सुर्ख रंग के मुर्गे का राज है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि अब सब ठीक होंगे। ये बंदा है नाचीज़ एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। सुबह के 5:30 बजे का टाइम है। सूरज फ़िलहाल तलू नहीं हुआ, मगर मशरिक़ की तरफ बड़ी प्यारी सुर्खी दिखाई दे रही है। हमने खैर से फजर की नमाज़ पढ़ ली है और अब हम बिस्मिल्लाह पढ़कर चलेंगे मस्जिद के सहन से बाहर की तरफ। गाँव की बैठक वाली जगह पे कोई नहीं बैठा हुआ, मंजे खाली हैं, तकिए पड़े हुए हैं। ये देखें दोस्तों, हुक्का भी रखा हुआ है। कदन की दुकान खैर से खुली हुई है। सुबह सवेरे एक बकरी बैठक वाली जगह पे आ गई है। कूलर को भी अंकल ने चालू कर दिया है। ठंडा यख अल्हम्दुलिल्लाह पानी है। मिट्टी के 2 गिलास भी यहाँ पे रखे हुए हैं। ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह सुबह सवेरे गांव की बैठक का माहौल बड़ा प्यारा दिखाई दे रहा है। सूरज अल्हम्दुलिल्लाह खैर से तलू हो गया है और सूरज के तलू होने का मंज़र बड़ा प्यारा दिखाई दे रहा है। दोस्तों, आपको यहाँ पे एक अजीब सी चीज़ दिखाऊं। वो देखें, सूरज और मगरिब की तरफ वो चाँद, यानी कि सूरज और चाँद मशरिक़ और मगरिब की तरफ एक ही टाइम में दिखाई दे रहे हैं। गाँव की नहरी में थोड़ा बहुत पानी है। बरगद के पेड़ के ऊपर परिंदे चहचहा रहे हैं। खैर दोस्तों, हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। अब हम वक्त को ज़ाया किए बगैर सीधा चलेंगे अपने प्यारे घर की तरफ। हमारे प्यारे गांव के इस इकलौते चौराहे पे फ़िलहाल सुर्ख रंग के मुर्गे का राज है। ये देखें दोस्तों, चारों रास्ते खाली हैं। ना बंदा दिखाई दे रहा है, ना बंदे की ज़ात। मुर्गा भी अब उस तरफ जा रहा है, मुर्गी उसके पीछे पीछे आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, सुबह सवेरे मुर्गा खैर से अजान दे रहा है। हम भी अपने प्यारे घर के बिल्कुल करीब आ गए हैं। इंग्लिश कैलेंडर के मुताबिक दोस्तों ये जुलाई का महीना है। जुलाई के महीने में बहुत ज़्यादा गर्मी व हबस होती है। अगर बलोची और सराइकी में महीने की बात करें तो ये सावन का महीना है। इस महीने में बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं और गांव में जितने भी फल यानी कि जामुन, आम, खजूरें सारी पक के तैयार हो जाती हैं। हमारे प्यारे घर के करीब भी 2 खजूर के दरख्त हैं। एक का रंग पीला है और दूसरे का रंग सुर्ख है। सुर्ख रंग का जो दरख्त है, इसका फल अब पकने वाला है। ये देखें, रास्ता हमने इसका कवर कर दिया है। छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। खजूरें पकी ही नहीं होती, इस खजूर के ऊपर चढ़ जाते हैं और कच्ची खजूरें तोड़ते हैं। खैर दोस्तों, हमारी इस ज़मीन के बिल्कुल साथ ये कज़न की ज़मीन है। इनकी ज़मीन में भी एक खजूर का दरख्त है। चल के आपको वो दिखाते हैं। सुबह सवेरे अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ का नज़ारा बड़ा प्यारा दिखाई दे रहा है। ये सामने वाला दोस्तों दरख्त हमारे प्यारे कज़न का है। ये खजूर भी फ़िलहाल पकी नहीं है और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह तकरीबन कोई 8-10 दिन बाद हमारे गांव में जितने भी खजूर के दरख्त हैं सबका फल पक के तैयार हो जाएगा। सुबह सवेरे हमारे प्यारे गांव में गर्मी और हबस की वजह से हल्की फुल्की मुझे धुंध दिखाई दे रही है। हमारे प्यारे घर के बिल्कुल करीब दोस्तों एक बहुत बड़ा खजूर का दरख्त है। हमारा कज़न मोहम्मद ईसा इस बहुत बड़े दरख्त पे चढ़े हुए हैं खजूर तोड़ने के लिए। ज़रा आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखें, एक पीली बाल्टी भी इनके साथ है। कमंद के साथ ये चढ़े हुए हैं। खजूर चुन के उस पीली बाल्टी में डालते जा रहे हैं। छोटे बच्चे भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा आए हुए हैं। जो खजूर ऊपर से नीचे गिरते हैं तो छोटे बच्चे चुन लेते हैं। बच्चों ने भी काफ़ी सारे खजूर जमा किए हुए हैं। और आपको बच्चों के खजूर दिखाता हूँ। ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े फ्रेश किस्म के खजूर हैं ये।
दोस्तों बचपन में मैं बहुत ज़्यादा खजूरों के ऊपर चढ़ता था, मगर अब मुझसे ऐसा नहीं होता। हिम्मत है हमारे कज़न की कि इतने बड़े खजूर के ऊपर चढ़े हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, हमने भी कज़न से ताज़ा खजूर लिए हैं। सुबह सवेरे ताज़ा खजूर देखकर मेरे मुंह में पानी आ रहा है। मुझे दोस्तों घर से निकले हुए तकरीबन 1 से 1.5 घंटा हो गया है। सुबह 5 बजे मैं घर से निकला था। खैर दोस्तों, अब वक्त को ज़ाया किए बगैर हम सीधा चलेंगे अपने प्यारे घर की तरफ। सुबह सवेरे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा घर बड़ा प्यारा दिखाई दे रहा है। चारपाइयों की दोस्तों लाइनें पड़ी हुई हैं। कुछ लोग जाग गए हैं और कुछ फ़िलहाल सो रहे हैं। मैं जो ही घर पहुंचा दोस्तों, तो अब्बू जान ने मुझे इतला दी कि आज हमारे प्यारे हमसायों की अल्लाह के पाक नाम की खैरात है। इसीलिए हमने जल्दी जल्दी अल्हम्दुलिल्लाह अपने प्यारे जानवरों को चारा दे दिया है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, देख रहे हैं पसीने से मेरे सारे कपड़े भीग गए हैं। और मैं ज्वार की 2 बड़ी गठड़ियाँ भी लेके आ गया हूँ। इसके अलावा दोस्तों हम अपनी प्यारी बकरियों के लिए जंतर की घास भी लाए हैं। फिर आपको चल के जंतर की घास दिखाता हूँ। बकरियां फ़िलहाल हमारा छोटा भाई कादिम अली लेके गया है चराने के लिए। ये देखें, बकरियों की जंतर की घास भी रखी हुई है। अब हम चल के बिस्मिल्लाह पढ़कर तैयारी करेंगे, उसके बाद फ़ौरन चलेंगे हमसायों की खैरात की तरफ। तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह हमने खैर से कर ली है। अब्बू जान हमसे पहले तैयार हो गए हैं। अब हम वक्त को ज़ाया किए बगैर सीधा चलेंगे खैरात की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बिस्मिल्लाह पढ़कर अपना सफ़र खैर से शुरू कर दिया है। खैरात वाली जगह हमसे सिर्फ 3 किलोमीटर के फासले पर है। अल्हम्दुलिल्लाह हम खैर से खैरात वाली जगह पे आ गए हैं। यहाँ सैकड़ों की तादाद में मोटरसाइकिलें खड़ी हुई हैं। वो आगे बहुत बड़ा टेंट इन्होंने लगाया हुआ है। हम जो ही खैरात वाली जगह पे पहुँचे हैं दोस्तों, दुआ मांगी जा रही है और आए हुए लोगों में चावल तकसीम किए जा रहे हैं। सारे लोग बड़ी मेहनत से खैरात तकसीम कर रहे हैं। हमारे सामने भी अल्हम्दुलिल्लाह चावल रख दिए गए हैं। सारे लोग अब बिस्मिल्लाह पढ़कर अल्लाह के पाक नाम की खैरात खा रहे हैं। हम भी बिस्मिल्लाह पढ़कर चावल खाना शुरू करेंगे। बीफ पुलाव का इंतज़ाम किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह चावलों का जायका बड़ा ज़बरदस्त है। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, सारे लोगों ने जी भर के अल्लाह के पाक नाम की खैरात के चावल खा लिए हैं और अब सारे रवाना हो रहे हैं अपने अपने घरों की तरफ। रश बहुत ज़्यादा था, लोग बहुत ज़्यादा आए हुए थे। व्लॉग के आखिर में उम्मीद तो यही करता हूँ कि आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर और दोस्तों के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें अपने नेक और पाक दुआओं में याद रखिएगा। रब राखा।